हेलो, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग द इग्नाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल, इग्नाइटेड माइंड्स डिफेंस मोड। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम हिस्ट्री पे एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने मुस्लिम रूल की के बारे में सब डिस्कशंस करी थी। आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम मुगल एम्पायर के बारे में सारी बातें करेंगे एंड मुगल एम्पायर से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको आपके यूट्यूब पर मिलती रहें। ओके। तो हम बात करते हैं आज मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर की बात करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा। उससे ना तो आपने कम करना है ना तो आपने उसको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बुक्स नहीं लिखनी है, आपने अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और मेरे ख्याल से इतना मटेरियल सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके। हम मुगल रूल की बात करते हैं। मुगल रूल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1506। ये 1506 में शुरू हुआ था विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो किस किस के बीच में हुई थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बीच में हुई थी। जिस बैटल में बाबर ने हरा दिया था किसको, इब्राहिम लोदी को। यहाँ पे भारत में मुगल रूल की स्थापना भारत में कर दी थी। ओके। और अगर हम डिक्लाइन की बात करें, सर स्थापना तो इसकी 1526 में हुई है, लेकिन सर डिक्लाइन यानी कि खात्मा कब हुआ मुगल रूल का, यानी कि मुगल रूल यहाँ से कब खत्म हुआ इंडिया से। तो हम बात करते हैं मुगल रूल के जो खात्मा है वो 1707 में, 1707 एडी में आपका जो है समाप्ति हुई किसकी, यहाँ पे मुगल एम्पायर की, विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, क्योंकि उसके बाद बहुत ही वीक रूलर्स आए और चीज़ें खत्म होती गई। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जो रहे, फाउंडर कौन मुगल एम्पायर के, जिनका नाम क्या है, बाबर। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर मुगल एम्पायर के संस्थापक थे। उन्होंने, बाबर ने मुगल एम्पायर को स्थापित किया था भारत में विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी और जीती थी, जिसके रिजल्ट से यहाँ पे भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई। ओके। नेक्स्ट बैटल जो बाबर लड़ते हैं वो कौन सी है, बैटल ऑफ खानवा। कब लड़ी गई, ये 1527 में, 1527 में ये बैटल लड़ी गई। किसके द्वारा लड़ी गई, ये बैटल ऑफ जो है ये राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ी गई। राणा संगा मेवाड़ के थे। ओके। और बैटल कहाँ पे लड़ी गई, आगरा में लड़ी गई। ओके। बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो कंटिन्यूटी में, जब भी आप देखेंगे 1526, 1527, ओके, इसी तरीके से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट बैटल जो उन्होंने लड़ी, बैटल ऑफ चंदेरी, ये 1528 में, 1528 में ये बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चंदेरी। किसके साथ लड़ी ये बैटल लड़ी गई, मेहंदी राय। मेहंदी राय कहाँ के थे, मेहंदी राय वाज रूलर ऑफ चंदेरी, चंदेरी के ये रूलर थे, उनके साथ ये बैटल लड़ी और इसमें भी बाबर जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बैटल लड़ते हैं कौन सी, 1529 में, 1529 में कौन सी बैटल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ गग्गर। बैटल ऑफ गग्गर, ये बैटल किसके खिलाफ लड़ी जाती है, इस बैटल में बाबर डिफीट करते हैं अफगान्स को फॉर द सेकंड टाइम। ओके। इसलिए ये बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ गग्गर कब हुई है, मेनली इतना ही क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ गग्गर कब हुई है, तो ये आपकी 1529 में। ओके। तो किस किस के बीच में हुई है, अफगान्स एंड बाबर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, तुजो के बाबरी या फिर बाबरनामा इज द बायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की बायोग्राफी का नाम क्या है, तुजो के बाबरी या फिर बाबरनामा। ओके। एंड बाबर वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड आर्टिलरी, आर्टिलरी इन इंडिया, यानी कि 1526 के युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने क्या आर्टिलरी का यूज़ करा था भारत में। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड बाबर वाज द ओनली ओनली वी कांट से ओनली, पहले मुगल रूलर थे जिन्होंने कोहिनूर को अपने हाथों में रखा था। कोहिनूर, आगे चल के बात करेंगे शाहजहां के बारे में, उनका भी कुछ रिलेशन है कोहिनूर के साथ। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम हुमायूं की। अब हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का जो टेन्योर है वो दो टाइम पीरियड्स में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है, ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हुमायूं को एक बार भारत छोड़ के भागना पड़ा था, किसकी वजह से, शेरशाह सूरी की वजह से। ओके। अभी बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पहला टेन्योर जो है वो 1530 से लेकर 1540 के बीच में है, एंड सेकंड टेन्योर 1555 से लेकर 1556 के बीच में है। ओके। एंड हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो देन ही वाज द सन ऑफ, वो सन है किसके, वो सन है बाबर के, सबको पता है ना, ही वाज द सन ऑफ बाबर। ओके। बाबर के बाद कौन थ्रोन को सेंड करता है, कौन थ्रोन पे आता है, तो दैट वाज हुमायूं। हुमायूं थ्रोन पे आ जाते हैं। एंड इन कंटिन्यूटी इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैटल्स करी। सबसे पहली बैटल अगर मैं कहूँ तो इन्होंने किसके साथ लड़ी, शेरशाह, शेर खान या फिर शेरशाह सूरी के साथ लड़ी। बैटल ऑफ चौसा उसे क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ चौसा, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, बैटल ऑफ चौसा है। बैटल ऑफ चौसा उन्होंने शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ी। ही वाज ए अफगानी रूलर ऑफ, जिस जिस बैटल को उन्होंने 1539 में, 1539 में लड़ा, किसके साथ, शेरशाह सूरी के खिलाफ। ओके। एंड इसमें हुमायूं को भागना पड़ता है भारत, सॉरी, इसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। एंड फिर से हुमायूं एक बार लड़ते हैं, कब, बैटल ऑफ कनूज, जिसे हम बैटल ऑफ कनूज के नाम से भी जानते हैं, 1540 ईस्वी में। और इस बैटल में क्या होता है, इस बैटल में हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है, विकास शेरशाह सूरी इस बैटल को भी जीत जाते हैं।
ओके, तो अब शेरशाह सूरी इसको मार देते अगर यहाँ पे पकड़ा जाता, इसलिए इसको भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो इसके बाद ये क्यों इंडिया में आए, क्योंकि तब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, वो हम आगे चल के बात करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा भी है वैसे, आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं के बारे में कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे मिस कर चुका हूँ मैं, स्लाइड में ऐड नहीं करने हुए, आप नोट डाउन कर लें, मैं धीरे धीरे बोलूँगा बिल्कुल। तो हुमायूं के बारे में अगर हम हुमायूं की बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, हिज बायोग्राफी विच इज़ नेम्ड विद हुमायूं नामा, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, हुमायूं नामा। ओके, हुमायूं नामा इनकी बायोग्राफी का नाम है। किसके द्वारा लिखी है, गुलबदन बेगम हिज सिस्टर, इनकी बहन के द्वारा लिखी गई है ये बायोग्राफी। ओके, किसके द्वारा लिखी गई, इनकी बहन के द्वारा, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। ओके, और किसकी, शेरशाह सूरी की डेथ के बाद ये फिर से भारत में आते हैं। कब आते हैं, 1555 में आते हैं। शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, फिर से ये अपने भाइयों के साथ आते हैं, यहाँ पे इंडिया में आते हैं और फिर से रूल करना शुरू करते हैं। और 1556 में ये मर जाते हैं। कैसे मरते हैं, ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। ओके, कहाँ पे, दीनपहा नाम की एक जगह थी वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं शेरशाह सूरी की, या फिर मुगल रूल में एक छोटी सी डिनेस्टी थोड़े टाइम के लिए बीच में आती है, जिसका नाम क्या है, सूर डिनेस्टी। कौन सी डिनेस्टी, सूर डिनेस्टी, या फिर शेरशाह सूरी का जो रूल है इस टाइम पीरियड के दौरान। शेरशाह सूरी वाज द फाउंडर ऑफ सूरी डिनेस्टी या फिर सूर डिनेस्टी। ओके, ही वाज ए अफगान रूलर एंड शेरशाह सूरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड की जो फिर से उसको बिल्ड करा और उसको मॉडर्नाइज करने का काम भी किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। ओके, शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा में किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ कन्नौज में भी उनको एक बार हराया 1540 में, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम, ही स्टार्टेड ए न्यू बिल्डिंग एट न्यू दिल्ली, ही स्टार्टेड ए न्यू बिल्डिंग एट न्यू दिल्ली विच लेटर बिकम पुराना किला, जिसको पुराना किला यानी कि ओल्ड फोर्ट के नाम से अब जाना जाता है। ओके, ये इतना ही टाइम पीरियड इनका शॉर्ट पीरियड है, बस याद रखना कि बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा इन्होंने लड़ी थी किसके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ, और दोनों बार उसको हराया था। ओके, और अगर थोड़ा सा और जानना चाहें अगर आप, तो नोट डाउन कर लें साथ साथ में, मैंने लिखा नहीं इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है। शेरशाह वाज द सन ऑफ हसन हसन खान के सन थे कौन, शेरशाह। ओके, इब्राहिम इब्राहिम लोदी ने जो क्या करा था, ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने क्या करा था, इसको ट्रांसफ़र करी थी उसके फादर की जागीर। ओके, यहाँ पे हम ये भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो इन्होंने टाइटल शेरशाह का कब लिया था, ये भी याद कर लें आप। ये इन्होंने टाइटल ऑफ शेरशाह जब पहली बार हुमायूं को हराया 1539 ईस्वी में, 1539 में, तब इन्होंने शेरशाह का टाइटल अटेन करा था। ओके, आगे बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, जीटी रोड का एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि देखिए पॉइंट छूट जाते हैं। जीटी रोड ये क्या जीटी रोड है, ये जीटी रोड सिर्फ कहाँ से, कलकत्ता से, इट वाज फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, कलकत्ता से पेशावर को कनेक्ट करती थी। आज प्रेजेंट डे कहाँ पे है, प्रेजेंट डे जहाँ से ये कलकत्ता से कनेक्ट करती थी वो चिटागोंग नाम की जगह बांग्लादेश में है, वहाँ से ये पेशावर के लिए ये रोड जाती थी तब के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एम्परर अकबर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, अकबर। मुगल एम्परर की अगर बात करें तो अकबर का जो रूल है, अकबर के रूल को अच्छा रूल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूलर्स। 1556 से लेके 1605 तक ये रूल किसने करा, अकबर ने करा यहाँ पे। एंड अकबर के बारे में अगर बात करें तो अकबर वाज द एल्डेस्ट सन, ये बड़े बेटे थे किसके, हुमायूं के, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं। और इन्होंने थ्रोन को कब पसंद करा, यानी कि इन्होंने शासन करना कब शुरू करा, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर की एज में इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। कभी कहीं कहीं पे 13 ईयर्स भी लिखा होता है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है। इन्होंने टाइटल क्या लिया था, इन्होंने टाइटल लिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह घाई करके, इन्होंने एक टाइटल लिया था, जिस टाइटल के थ्रू इन्होंने रूल करना शुरू करा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में किसने लड़ी है, अकबर ने लड़ी है, आप सबने यही सुना होगा। लेकिन अकबर तब छोटे थे, लेकिन अकबर की जगह किसने लड़ी है, बहरम खान ने। हु वाज बहरम खान, बहरम खान वाज हिज ट्यूटर, यानी कि इसके सलाहकार का नाम था बहरम खान। आपने मूवी भी देख रखी होगी जोधा अकबर, उसमें भी एक बहरम खान का रोल वो कटप्पा जैसी शक्ल के इंसान ने कर रखा है। तो आप सबने अगर वो मूवी देखी है तो वहाँ पे आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ जो पानीपत अकबर ने लड़ी है वो किसके द्वारा लड़ी गई थी, अकबर की साइड से बहरम खान के द्वारा। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, who was fought between Himu and who was a general of Muhammad Ali Shah and Behram Khan। ओके, इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी। हिमू वाज डिफीटेड, हिमू को डिफीट मिली थी यहाँ पे, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। एंड सेकंड बैटल को क्या माना जाता है, रियल बिगिनिंग माना जाता है किसकी, मुगल एम्परर की। ओके, यहाँ पे कुछ अच्छे काम हुए, थोड़े थोड़े हम उनकी बात करते हैं, क्या अच्छे काम हुए इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग। ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ इंस्लेवमेंट ऑफ वार प्रिजनर, यानी कि जो भी युद्ध के समान समय में बंदी बनाए जाते थे उनको स्लेव्स बना के रखा जाता था। उन्होंने उनको स्लेव्स बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको खारिज करते हुए उनको कहा कि कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो, इस तरीके से करके। तो लेकिन बाद में इसको फिर से ला दिया गया था, तो वो भी बात करते हैं। ओके,
अकबर ने क्या करा था, एक न्यू कैपिटल सिटी बनाई थी जिसका नाम क्या था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री। ओके, तो ये कहाँ पे है, आगरा में है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई है। और कब ऐड हुई है, 1983 में, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं, अकबर अबॉलिश्ड जजिया। एंड जजिया क्या, हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में डिस्कस करा है, यहाँ पे लिखा भी है वैसे, नॉन मुस्लिम्स जजिया, ही अबॉलिश जजिया ऑन नॉन मुस्लिम एंड द टैक्स ऑन हिंदू पिलग्रिम्स। अब जो भी हिंदू लोग किसी भी यात्रा के लिए जाते थे तो उन लोगों को मुगल रूल के टाइम पे कर देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था किसी भी यात्रा को करने के लिए। ओके, तो इस टाइम पीरियड में अकबर ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था और जजिया को भी ख़त्म कर दिया था। जजिया क्या होता है भाई, आप किसी एक प्रॉपर एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे रहने के लिए अगर आपको टैक्स देना पड़े, वो किसके लिए देना पड़े, कि आप नॉन मुस्लिम हैं इसलिए। तो उस चीज़ को भी ख़त्म किसने करा था, अकबर ने। इसलिए मैंने कहा कि कुछ एक अच्छे काम भी इनके द्वारा करे गए थे, कुछ एक अच्छे काम, ज़्यादा बड़ाई मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ। ओके, अकबर बिल्ट ए बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने क्या करा था, बुलंद दरवाज़ा बनाया, यानी कि जब वो जीत के आ रहे थे तब उन्होंने एक बुलंद दरवाज़ा बनाने का आदेश दिया। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में। कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में। एंड इन 1575 फतेहपुर सिकरी, जिसे इबादत खाना भी कहा जाता है, उसको भी बनाया गया। प्रेयर हाउस बनाया गया कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाने की को बनाया गया, सीधे आप याद रख सकते, फॉर्मेशन नहीं, इसको बनाया गया। ही बिल्ड ए प्रेयर हाउस कहाँ पे सर, फतेहपुर सिकरी में सर। वो कहाँ पे है सर, वो आगरा में है। कहाँ पे सर, वो आगरा में है, जो मैंने आपको बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अंदर एक इबादत खाना भी बनाया, यानी कि जिसमें वो बैठ के प्रार्थना वगैरह जो भी करते हैं वो कर सकें। ओके, उन्होंने एक नया धर्म, एक न्यू रिलीजन भी स्टार्ट करा जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही, ओके, दीन इलाही ही उन्होंने एक रिलीजन भी शुरू करा था। किसने शुरू करा था सर, ये अकबर के टाइम पे अकबर ने शुरू करा था सर। क्या नाम था उस धर्म का सर, दीन इलाही। तो कभी कभी पेपर्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड दीन इलाही, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के द्वारा स्टार्ट करा गया था एक नया धर्म जिसे आप कह सकते हैं, या मजहब जिसे आप कह सकते हैं। कौन सा था सर, वो दीन इलाही था। ओके, कब शुरू करा गया सर, 1582 ईस्वी में, 1852 में शुरू करा गया न्यू रिलीजन। ओके, और ये क्यों, पीस, फॉर पीस, ही स्टार्टेड फॉर पीस। ओके, मानसबदारी सिस्टम भी इन्होंने शुरू करा, कब करा सर, 1574 ईस्वी में, 1574 में मानसबदारी सिस्टम। तो क्वेश्चन आएगा, हु इंट्रोड्यूस मानसबदारी सिस्टम इन इंडिया सर, या फिर ड्यूरिंग मुगल रूल, तो 1574 आंसर होगा आपका। और किसने करा सर, अकबर आंसर हो जाएगा आपका, है ना सर। तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम परस्पेक्टिव से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको वही चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इन्होंने महाभारत को भी ट्रांसलेट करवाया था अंडर द सुपरविजन ऑफ अब्दुल फैजी, जो कौन थे, अब्दुल फैजल के भाई थे। और अब्दुल फैजल कौन थे, अब्दुल फैजल आपके वो थे जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने अकबरनामा लिखा हुआ है, और जिन्होंने एन ए अकबरी एक बुक लिखी है मुगल रूल के ड्यूरिंग। ओके, एंड टॉम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड इन सिकंदरा नाम की जगह में अकबर का टॉम्ब सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम जहांगीर की। हुआ जहांगीर देन, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि भाई अगर आपको सिंपली समझना है तो जहांगीर कौन था भाई, जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर। तो क्या नाम था भाई इनका, शेखू इन्हें बोलते थे, सलीम इन्हें बोलते थे, और इनका ओरिजिनल, इनका जो टाइटल था वो क्या था, नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन जहांगीर के नाम के टाइटल के थ्रू इन्होंने क्या करा, अपने जो रूल है उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, समझ आया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, पीरियड ऑफ जहांगीर इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग्स की क्यों इनको गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि जो जहांगीर थे वो खुद एक पेंटिंग लवर थे, यानी कि उनको नेचर लवर थे, उन्हें फ्लोरा और फना से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो नेचर की पेंटिंग्स करा करते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। ओके, बात करते हैं आगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और हुई हैं। फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय दिलवाने के लिए जहांगीर अदल नाम की एक चेन ऑफ जस्टिस शुरू करी। कहाँ पे सर, ये भी सर आगरा में शुरू करेगी। कहाँ पे सर शुरू करेगी, ये आगरा में शुरू करेगी। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी स्लाइड्स बनाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता चल रहा हूँ साथ साथ में। जहांगीर अदल क्या थी, चेन ऑफ जस्टिस थी, जिसको आगरा से शुरू करा था फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, फिफ्थ ही सेंटेंस फिफ्थ गुरु। जहांगीर ने क्या करा था भाई, बहुत ही गलत काम करा था। इन्होंने पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव गुरु अर्जन सिंह जी को इन्होंने फांसी तक यानी कि मौत तक की सज़ा सुनाई थी, यानी कि सज़ा सुनाई थी किसकी, मौत की। ओके, दैट वाज ए रियली शेमफुल एक्ट। ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए था हिस्ट्री में, लेकिन हुआ, बहुत गलत काम है ये, है ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1609 में, 1609 में जहांगीर मिले किससे, विलियम हॉकिंस से। ठीक है, जो किंग जेम्स फर्स्ट के एक द्वारा भेजे गए हुए व्यक्ति थे जो इंडिया में। और इनके आने के बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है सर थॉमस राय। वो इनके कोर्ट में आते हैं, और वो क्यों आते हैं, फॉर सेटिंग ए फैक्ट्री इन सूरत। वो सूरत में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। ये थोड़ा सा जब हम
इवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे उसके साथ फिर कनेक्ट करवाऊंगा मैं आपको। तो आपने बस इतना याद रखना कि 1609 में विलियम हॉकिंस करके एक व्यक्ति किसके जहांगीर के कोर्ट में आते हैं सर, और उसके बाद सर यहाँ पे सर थॉमस रॉय करके एक व्यक्ति थे जो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और उन्हें परमिशन मिलती है किसके लिए सर, एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कहाँ पे सर, सूरत में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। हुई शाहजहां, है ना, शाहजहां कौन है? शाहजहां अगर आपको याद है तो शाहजहां ने जब आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि शाहजहां ने क्या बनाया था, ताजमहल। क्या बनवाया था? ताजमहल। ओके, रेड फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया। तो मैंने कुछ एक बातें इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम शाहजहां के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं 1627 ईस्वी से लेके ही इज टू 1658 तक इनका रूल रहा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। इनकी मदर का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जगत गोसाई या जोधाबाई करके इनकी इनकी जो मदर है उनका नाम है। ठीक है, शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा जगत सिंह। ठीक है ना, शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा जगत सिंह की वो डॉटर थी। ठीक है, ये शाहजहां की मदर का नाम है। और कौन थी वो? शी वॉज द वाइफ ऑफ अकबर। ठीक है ना, जोधा अकबर जो आपने मूवी देखी है ना, वही जोधा के बेटे थे। ओके, यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। यानी कि इनके टाइम पे देखिए, एक तो ताजमहल बनाया गया, दूसरा रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन करवाई गई, पीकॉक थ्रोन की कंस्ट्रक्शन करवाई गई, जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन करवाई गई, है ना, तो जहानाबाद एक नई कैपिटल सिटी बनाई गई। तो इसलिए इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? मुगल आर्किटेक्ट का स्वर्णिम काल। यानी कि इस टाइम पे मुगल आर्किटेक्ट्स के से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे रेड फोर्ट बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, फिर से दोहरा देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो ताजमहल इन्होंने क्यों बनाया था? इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ, अपनी वाइफ की याद में उन्होंने बनाया था। इन 1651 इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी और 2 साल में कंस्ट्रक्शन खत्म भी हो गई थी 1653 यानी कि 53 ईस्वी में, है ना, 1653 में ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एक नई कैपिटल बनाई गई जहानाबाद नाम की जगह। ठीक है, कहाँ पे? इन दिल्ली में। ठीक है सर, और शिफ्ट कर दी कैपिटल फ्रॉम आगरा। कहाँ पे सर? जहानाबाद में, दिल्ली में सर। ठीक है, कब सर? 1639 में। तो क्वेश्चन यही आ सकता है सर कि 1639 में शाहजहां ने क्या करा था? एक न्यू कैपिटल सिटी बनाई और वहाँ पे शिफ्ट कर दिया किसको? कैपिटल को। ठीक है, रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई। ठीक है सर, जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन करवाई सर, कब करवाई सर? आपका, रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड, हाँ। तो ये जो जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन है ये 1656 में किसके द्वारा करवाई गई? शाहजहां के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया सर? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब प्रिजन्ड शाहजहां एंड क्राउंड हिमसेल्फ एज मुगल एम्परर। तो ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। औरंगजेब कौन थे? ही वॉज अ सन ऑफ शाहजहां। इन्होंने अपने भाइयों का कत्ल करके फिर अपने आप को राजा घोषित करके अपने पिता को जेल में बंदी बना के डलवा दिया था। और क्या वो वहाँ से बाहर निकाला? कभी नहीं, उनको वहीं पे मरना पड़ा एक कैदी की ज़िंदगी जीते हुए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और शाहजहां को कहाँ पे दफनाया गया? फिर से शाहजहां को ताजमहल में ही उनकी वाइफ के साथ ही बरी कर दिया गया। कब? 1666 में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम औरंगजेब पे। औरंगजेब के टाइम पीरियड को भी एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं माना गया, क्योंकि जो जो चीज़ें अकबर ने अच्छी करी थी उन चीज़ों को इन्होंने आके बिगाड़ दिया। ओके, इन्होंने तेग बहादुर जी को कैप्चर करा। ठीक है, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने बंदा बहादुर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से एक पिछली वीडियो में हो गई थी। मैंने किसी वीडियो में मोयुद्दीन मोहम्मद का नाम जो मैंने सिकंदर का बता दिया था, वो गलती से वो किसका नाम है? औरंगजेब का नाम है। वो ऐसा मेरे से इसलिए हो गया क्योंकि सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, वो गलती से मेरे मुँह से निकल गया था। ओके, बीवी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ लेडी भी इन्होंने बनाया, विच इज लोकेटेड इन औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद। और ये इन द मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एंड चीफ वाइफ दिलरस बानो बेगम के याद में इन्होंने ये सब बनवाया था। और मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। और यहाँ पे औरंगजेब को क्या कहा जाता था? औरंगजेब आलमगीर। क्या? आलमगीर, यानी कि कंकरेर ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला। ओके, बीबी का मकबरा इन्होंने बनाया, किसकी याद में बनाया? अपनी पहली बीवी की याद में बनाया। ठीक है ना, तो मोती मस्जिद इन दिल्ली, मोती मस्जिद इन दिल्ली किसने बनाई? औरंगजेब ने री इम्पोज करा किसको? जजिया को। वही नॉन मुस्लिम टैक्स जो किस पे लगाया जाता है? हिंदूज पे लगाया जाता है। इन्होंने पिलग्रिम टैक्स भी फिर से लगाया, यानी कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति यात्राएं करने के लिए जा रहा है, अपने तीर्थ स्थलों पे जा रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उन सब पे जाने के लिए। इन्होंने एग्जीक्यूट करवाया किसको? इन्होंने मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, कब? 1675 में। ओके, कुछ अगर चीज़ें रह गई हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे इनको क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज, इसको साफ कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। इनको कहा जाता है जिंदा पीर। क्या? जिंदा
पीर, जिंदा पीर के नाम से इनको भी कहा जाता है, इनको जाना जाता है। जैसे ही इज़ कॉल्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट, यानी कि उनका क्या बोलते हैं, लिविंग सेंट। कुछ एक चीज़ें मैं स्लाइड में ऐड करना भूल गया, ठीक है। तो इसके बाद, इनके बाद जो है वो मुगल रूल धीरे धीरे सिमटने लगा और ये मुगल रूल ख़त्म होता चला गया। ओके, तो यही बता सकता हूँ मैं आपको, जजिया को रीइम्पोज कर दिया गया, पिलग्रिमेज टैक्स फिर से लगा दिया गया, ठीक है ना। तो आलमगीर इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था, इन्होंने 50 तक रूल करा था। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, नियरली 50 ईयर्स, ठीक है ना। 50 ईयर्स तक इनका रूल रहा। ओके, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी इंपॉर्टेंट बातों की हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हमने बात पीछे वीडियो में करी है, उन्हीं को आपने अपने नोट्स में पेन डाउन करना है और इन्हें ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इससे ही आपका एग्जाम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स, बाय बाय।